तो आज जो है हमारी ये सर्वलेट की सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो है मैंने आपको जो है टॉमकैट इंस्टॉल करवाना सिखाया था 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये टाइटल जो है उसका है, इसको आप इग्नोर कर दें। तो आज जो है सर्वलेट की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज जो है हम प्रोग्राम रन करना सीखेंगे इधर, और क्रिएट करना भी, ठीक है। तो सर्वलेट जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक इंटरफेस है। तो आज जो है हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्वलेट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट जावा जकाटा, सॉरी, जकाटा, ठीक है। सर्वलेट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आपने टॉमकैट जो है 9 या इससे पिछले वाले वर्जन डाउनलोड किए हैं, 9 से, मतलब 9 या 9 से पीछे जो भी हैं, जैसे कि वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा, जावा एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। जावा एक्स। अदरवाइज जो है आपको जकाटा लिखना पड़ेगा 10 के बाद, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ठीक है, इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम आयो का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्फ़िग का, ठीक है। और इसका नाम भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, वेरिएबल का नाम, ठीक है। कॉन्फ़िग मैंने रख दिया है। उसके बाद जो है आपको मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे, जो सब यहाँ पे इंटरफेस में जो भी मेथड होंगे वो हमें सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ओवरराइड करने पड़ेंगे। जैसे कि हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो हमारे पास आएगा एक एरर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें सारे मेथड वगैरह जो है वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और एक है इनिट, ठीक है, एक है इनिट। तो यहाँ पे जो है दिस डॉट कॉन्फिग असाइन कॉन्फिग, ठीक है। अभी ये जो है एक, ये यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को मैं जल्दी से कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा कि ये सेट हो जाएगा, और आप यहाँ पे जो है एक मैसेज भी प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो उसमें जो है हम लिख देंगे सर्वलेट इज इनिशियल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज्ड, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। अब जो है दूसरा एक मेथड है जो हमारे पास सर्विस का है, ठीक है। पब्लिक वॉइड सर्विस, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा जो है, ठीक है, सही है। अब जो है यहाँ पे हम सर्विस एक मेथड है उसको राइट करेंगे, ओवर राइट करेंगे, ठीक है, सर्विस। और इसमें जो है हमारे पास जो है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है सर्वलेट, सर्वलेट रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट फर्स्ट जो है रिक्वेस्ट, और सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वो सर्वलेट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, सर्वलेट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो सर्वलेट HTTP रेस्पॉन्स आ गया है, तो इसको आप हटा दें, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका भी हम वेरिएबल RES रख देते हैं। और ये जो है हमारे पास जो है
थ्रो करेगा एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा? एक तो एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन और दूसरी सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है। सर्वलेट एक्सेप्शन, ये दोनों जो है ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा। उसके बाद जो है हम नीचे आके यहाँ पे जो है सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप जो है हमें ये यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि आप जो मतलब कि एग्जीक्यूट होगा तो वो कौन से में रेस्पॉन्स मुझे क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे जो है HTML दे देंगे, ठीक है। तो अभी जो है आप ज़्यादा मतलब कि इस पे ध्यान वगैरह नहीं दें, आगे जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इनको जो है डीपली पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है आपका फर्स्ट प्रोग्राम है तो सिर्फ और सिर्फ आप एग्जीक्यूट ही कर ले तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेट कंटेंट जो है रेस्पॉन्स जो है हमारे पास जो आएगा वो हमें HTML फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ब्राउज़र वगैरह होता है तो वहाँ पे जो है HTML फॉर्मेट में मिलेगा, तो मतलब कि डायनामिक, मतलब कि वहाँ पे जो है आपका डायनामिक रिस्पॉन्स होगा वो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और प्रिंट राइटर, ठीक है, राइटर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे आउट डॉट गेट राइटर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो है आप जो भी चीज़ लिखेंगे वही आपको रेस्पॉन्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा HTML वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी सही है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अभी मैं करता हूँ H1 कर देता हूँ, H1 और यहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग टैग H1, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऐसा करता हूँ इसी का ही नाम रख देता हूँ, आपको पता चले कि ये वाला हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ये इतना ही है, ठीक है। अभी क्या है कि इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है हमें एग्जीक्यूट होके मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ शो होगी ब्राउज़र पे ये, ठीक है। तो एक और मेथड है, तो उस मेथड को भी मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, पब्लिक void destroy। तो इसमें जो है वो भी आप मेथड को भी यहाँ पे आपको मैसेज का पता चल जाए कि कब आपका डिस्ट्रॉय चला, ठीक है। उसके बाद जो है एक और मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं सर्वलेट को तो उसमें जो है ये सारे मेथड जो है आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये जो है रिटर्न करेगा हमारा, ठीक है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो है रिटर्न होगा हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला जो हमने क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो भी आपको चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं लास्ट में आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, पब्लिक, और ये हमारा जो है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा गेट सर्वलेट सर्वलेट इन्फो, ठीक है। और ये भी रिटर्न करेगा, ठीक है, ये भी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हम करंट डेट जो है वो भेज देते हैं, ठीक है, java.time
लोकल लोकल डेट लोकल, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, लोकल डेट डेट टाइम डॉट नाउ, अभी वाली मतलब कि जो भी करंट होगी वो चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी आपकी रिटर्न होके मिल जाएगी। तो इतना था, ठीक है। तो ये आपको मैं अभी प्रोग्राम बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो फर्स्ट में ये चलेगा, और इसमें क्या होगा कि आपका सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन में जो है कॉन्फ़िग में आपका रेफरेंस वेरिएबल में यहाँ पे जो आपने पास किया होगा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये सर्विस बार बार हमारा एग्जीक्यूट होगा, और जब आप प्रोग्राम मतलब कि बंद करेंगे तो उस वक्त जो है हमारा डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। और जब आप इसको कॉल करेंगे गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग को, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, किसका, सर्वलेट कॉन्फ़िग का, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके अलावा इसको कॉल करेंगे तो आपको जो है जो आपने यहाँ से भेजा होगा तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है कंपाइल कर लेता हूँ, तो फोल्डर ओपन कर लेते हैं, कहाँ पे ये हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मैं cmd ओपन कर लूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक। तो यहाँ पे जावा सी, और यहाँ पे ये कंपाइल। तो यहाँ पे जो है इसको ये मिला नहीं है, तो देख लेते हैं इसको जो है, इसमें ऐसा करते हैं कि इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है इस मैसेज को ही हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट ही रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है लोकल होस्ट 8080 लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको मतलब कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारा सर्वर जो है नहीं चल रहा है, ठीक है, अनेबल टू कनेक्ट, मतलब कि आपका जो है यह सर्वर जो है आपका नहीं चल रहा है। तो पहले जो है सर्वलेट को चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉमकैट जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया होगा उसके बिन में जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा स्टार्टअप बेट, ठीक है। तो स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप। तो यहाँ पे जो है ये हमारा टॉमकैट अब चल चुका है, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो है हेलो रन हो जाएगा। तो ये इसलिए हेलो रन हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वो भी चीज़ दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ये जो है हमारी जो यहाँ पे आपकी ये index.html फाइल है ना, तो ये एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, स्लैश index.html, ये देखिए वही आउटपुट आ रहा है। तो अब जो है हमें सर्वलेट लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है आपको जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप कोड कहाँ पे लिखेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप टॉमकैट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपको कहाँ सेव करना है, ये जो अभी हमने कोड लिखा वो यहाँ पे आके सेट करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो वेब ऐप के अंदर जाएंगे तो रूट के अंदर जाके यहाँ पे जो आप जहाँ को मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं वेब इन्फो जो है, यहाँ पे आपको इस तरीके से फोल्डर मिलेगा। जैसे कि नहीं भी मिल रहा है तो आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, सेम इसी नेम से, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हो सकता है इंडेक्स भी मिल जाए, जैसे कि नहीं भी मिल रही है तो आप इंडेक्स फाइल एक क्रिएट कर लेंगे और उसमें एक सिंपल मैसेज HTML वाला प्रिंट करवा देंगे कि आपको पता चले कि आपका सर्वलेट चल रहा है, ठीक है।
उसके बाद जो है आप इसको जो है यहाँ पे जैसे ही इस पे आके यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखेंगे तो फिर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमने सर्वलेट जो है क्रिएट करना है, तो वो हमारा इसके अंदर जाके और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। वो फोल्डर जो है क्लास नाम से, क्लासेस के नाम से हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप नोट कर लें, तो CLASSES, ठीक है, इस नाम से हम फोल्डर क्रिएट कर देंगे क्लासेस। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये फाइल आपको मिल जाएगी, ये भी फाइल आपके पास वहीं पे ही पड़ी होगी और उधर ही आपको ये फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज जैसे कि ये नहीं भी मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, इसके अलावा आप किसी और में भी चले जाएंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। ये देखें, हर किसी में पड़ा होता है, तो इसको कॉपी करके आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जाके आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं नोटपैड में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि पहले पहले तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है पूरा कोड जो है आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है कमेंट कर लेता हूँ और एक बार और इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे सर्वलेट लिखना है और यहाँ पे क्लोजिंग, या ऐसा करता हूँ, इसको जो है इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको भी यहाँ पे सब लाइन में ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे हमारा काम होगा, तो यहीं पे ही मैं इसको रहने देता हूँ। अब क्या करना है कि यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ पे सर्वलेट लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोजिंग टेक और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इतना होने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसको इंटर कर देना है और यहाँ पे टैब और यहाँ पे सर्वलेट 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 के ठीक है, सर्वलेट और यहाँ पे सर्वलेट नेम, ठीक है, सर्वलेट नेम, ठीक है। तो इसमें जो है आपको मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ लिखनी है। और एक चाहिए सर्वलेट क्लास, ठीक है, यहाँ पे सर्वलेट क्लास, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको बार बार लिखनी है, ठीक है। जब ये चीज़ आप लिखेंगे तभी आपको ये चीज़ याद होगी, बार बार आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। और एक चीज़ लिखी है सर्वलेट मैपिंग, ठीक है, मैपिंग, और यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। इतना होने के बाद जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इतना होने के बाद जो है इसमें अंदर जो है आपको जो है सर्वलेट नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे सर्वलेट नेम, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। तो जैसे कि आपने HTML पे काम किया होगा तो ओपन और क्लोजिंग टैग आपको ये जो है मतलब कि डिफिकल्टी नहीं होगी। अदरवाइज जो है आप मतलब कि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, तो ये चीज़ जितना ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ जो है आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब इतना होने के बाद जो है आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप जैसे कि आपने यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने ये
ये सर्वलेट वाली फाइल क्रिएट की है, तो इस क्लास का नेम जो है आपको उठाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है web.xml वाली फाइल में है जाके वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो नाम ज़रूरी है कि यहाँ पे जो आप रख रहे हैं वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं, जो भी XYZ आप जो भी रखना चाहते हैं वही आपको नाम यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो मैं वही नाम यहाँ पे क्लास का ही नाम रख रहा हूँ। और यहाँ पे जो है आपको पता चल रहा है कि सर्वलेट क्लास, मतलब कि सर्वलेट की क्लास का नाम आएगा, तो सर्वलेट की क्लास का नाम भी यही है। और उसके बाद जो है आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि मैं हिट करूं, क्या हिट करूं जो आपका सर्वलेट, ये वाला सर्वलेट जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप चाहते हैं कि सेम नेम से हो जाए तो भी सही है, जैसे कि नहीं आप कहते हैं कि होम पे ये हमारा चल जाए तो वो भी सही है, ठीक है। तो जो भी आप रखना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यूआरएल पैटर्न में जो है यहाँ पे आपको ये वाली सिंबल रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो है हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे, और इसको हटा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, जो हमने अभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एरर शो होगा फॉर नोट फाउंड, ठीक है, फाइल नोट फाउंड 404 फाइल नोट फाउंड है, ठीक है। तो ये फाइल आपको नहीं मिल रही है, तो इसका दो इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है आप इसको बंद कर लें, और यहाँ पे आके आप इधर जाके फिर से इसको टॉमकैट को चालू कर दें, ठीक है। तो ये टॉमकैट हमारा फिर से चल चुका है। अब जो है यहाँ पे आके रीलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइल इसको नहीं मिल रही है, तो हम जो है यहाँ पे इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो 2-3 ट्यूटोरियल्स वगैरह में यहीं पे इसी पे ही जो है आपको मैनुअल कम करके दिखाऊंगा, इसीलिए क्योंकि ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइल नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है, सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी मतलब कि ध्यान में रखनी है कि मतलब कि क्लोजिंग टैग वगैरह जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लोजिंग टैग जो है सही नहीं लगाया है, तो इसीलिए जो है इसको नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको चीज़ें याद रखनी है। तो जब आपका ये स्टार्ट हो रहा है तो क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे जो है अब आपका जो है रन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए नहीं रन हो रहा है क्योंकि आपका सर्वलेट जो है टॉमकैट जो है आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है हमारा टॉमकैट चल चुका है, तो मैं इसको फिर से रीलोड करता हूँ। तो अब जो है ये फाइल नहीं मिल रही, तो फिर से मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर कौन सा आया है, तो यहाँ पे एरर आप देख सकते हैं कि रूट फाइल नहीं मिल रही है। तो वेब ऐप यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है।
ठीक है, तो मैं जो है एनोटेशन से काम करता हूँ, तो वो चीज़ आपको सिखाऊँगा एनोटेशन के थ्रू भी, ठीक है। तो अभी जो है आपको एक्सएमएल के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप चलें और इसको रीलोड करें, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये जो था हमारा पहला प्रोग्राम था सर्वलेट का, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सर्वलेट का हमने पहला प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट सक्सेसफुल कर लिया है। तो अब जो है आपकी असाइनमेंट क्या है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये जैसे कि आपने एक और क्लास बना रहे हैं ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मिसाल तौर आपने क्लास बना ली है, यहाँ पे ये एक क्लास है, फिर आप दूसरी क्लास यहीं पे बना रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको फिर से मैपिंग अलग से करनी पड़ेगी। तो ये याद रखना है कि ऐसी ही एक और करनी पड़ेगी, मगर ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे नाम चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम चेंज होना चाहिए और ये जो हिट कर रहे हो तो वो भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखनी है, और जैसे कि यह आप भूल गए तो फिर जो है आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। और एक चीज़ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूआरएल में जो है आप ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो आपकी हिट नहीं होगी, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मेथड है, 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों मेथड जो है आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने ओवरराइड नहीं किए होंगे, आपने एक भी मेथड सही स्पेलिंग वगैरह के कोई भी इशू किया होगा, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है। और उसके अलावा आपकी असाइनमेंट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, तो ये जो रन हो रहा है ये यहाँ पे हमने लिखा था वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक कर लेता हूँ इस तरीके से, 4-5 क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे आके रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे रीलोड हो रहा है, मगर वो चेंज नहीं हुआ। वो इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने कंपाइल नहीं किया। तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ, और कंपाइल करने के बाद भी यहाँ पे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो कंपाइल तो मैंने सक्सेसफुल हमारा हो चुका है, और यहाँ पे क्यों नहीं आया आउटपुट, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि टॉमकैट जो है आपका चल रहा है। तो यहाँ पे जो है इस टॉमकैट को बंद कर लेंगे और इस टॉमकैट को फिर से मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉमकैट जो है हमारा चल चुका है। अब ब्राउज़र पे चलेंगे तो यहाँ पे रीलोड करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों आ चुके हैं। तो कभी-कभार जो है कंपाइल करने के बाद जो है आपका आउटपुट नहीं आता है, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, टॉमकैट मतलब कि क्लोज़ करके फिर से आप उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि स्टॉप करके आप फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको जो है मैं यहाँ पे आपको आप देख रहे थे कि मतलब कि जल्दी से मैं बंद कर रहा था, तो उसके लिए जो है मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा था। तो यहाँ पे कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे तो ये ऑटो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जल्दी से इस टॉमकैट को बंद भी कर सकते हैं और फिर से आप चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ओपन रखी है, एक ये और यहाँ पे एक ये दोनों फ़ोल्डर ओपन रखें। तो यहाँ पे जो है आपका कौन-सा काम होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे जो है पूरी आप एचटीएमएल वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आप यहाँ पे एचटीएमएल से आप काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बनाएँ, ठीक है? तो कम से कम जो है ये जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, तो इस तरीके से जो है 5 या 10 आप असाइनमेंटें बनाएँ। ज़्यादा काम करेंगे तभी ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, सिंटैक्स वगैरह आपका क्लियर होगा और इसमें मिस्टेक भी नहीं होगी और ये चीज़ें आपको समझ में भी आएँगी, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।